और मैं अभी अभी अयोध्या से लौटा हूं और साहब मैं इतना कह सकता हूं कि अयोध्या में ना कई दरबारी सनातन की सुपारी लिए घूम रहे हैं। ये मैं खुलकर कह सकता हूं। कई दरबारी हैं जो सनातन की सुपारी लिए वहां पर घूम रहे हैं। ये लोग क्या है कि एंटी हिंदू पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और चंदा चोरी की चिंता की आड़ में खुलकर सनातन विरोधी एजेंडा ये लोग चमकाने में लगे हुए हैं। जैसे एक चोरी कांड ने इनको मंदिर की खुन्नस और बाबरी का बदला दोनों एक साथ लेने का मौका मिल गया, इन लोगों को मिल गया। साहब ऐसे ही लोगों पर आज योगी आदित्यनाथ भी जबरदस्त तरीके से बरसे। मतलब चंपत राय के इस्तीफे के बाद जो लोग सोच रहे थे साहब कि योगी आदित्यनाथ दबाव में आ जाएंगे, बीजेपी दबाव में आ जाएगी, आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया। योगी ने आज राम भक्तों के लिए फ्रंट फुट पर जबरदस्त बैटिंग की और ऐसे साहब मैं कहूंगा बाउंसर मारे कि विपक्ष का सिर चकरा सकता है। आज योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि जो लोग राम मंदिर की जगह बाबरी देखना चाहते थे उनकी आस्था कब से अयोध्या में आ गई भाई? आप तो बाबरी चाहते थे, अयोध्या में आस्था कैसे आ गई आप लोगों की? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब मुंह पर तुष्टीकरण का फेविकोल चिपकाए, मुंह पर तुष्टीकरण का फेविकोल चिपकाए जो लोग श्री राम का अस्तित्व मानने से इंकार करते थे वो आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। गिरगिट का योगी आदित्यनाथ ने किसे कहा है ये आप लोग तय करिए। कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। योगी ने यहां तक कह दिया कि राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रंग देखकर गिरगिट को भी शर्म आ गई है कि कोई रंग बदलने में उनसे भी तेज है। उधर एक अपडेट आपको दे देते हैं। चढ़ावा चोरी विवाद में आज चंपत राय ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने राम भक्तों को चिट्ठी लिखी है चंपत राय जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब एसआईटी रिपोर्ट आने तक वो मौन धारण करेंगे। ये उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। चंपत राय जी का पहला बयान भी आ चुका है और कह रहे हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद वो जवाब देंगे। चंपत राय ने चिट्ठी में भी कहा कि उनका जीवन खुली किताब की तरह है। 45 वर्ष उन्होंने अयोध्या में बिताए हैं और ये उनकी चिट्ठी टीवी स्क्रीन पर आपके। उन्होंने कहा उन पर राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। उधर एक और बड़ी खबर आ गई है। चंपत राय का एसआईटी को दिया बयान भी सामने आ गया। यह है बहुत बड़ी खबर। यहां मामला थोड़ा सा पलट जाएगा और इस बयान में उन्होंने एक तरीके से अनिल मिश्रा को विलेन साबित करने की कोशिश की है। मतलब आरोप, एक तरीके से गंभीर आरोप अनिल मिश्रा पर लगा दिए। उन्होंने कह दिया साहब कि जो नोटों के गिनने की जो काउंटिंग की गाइडलाइन थी वो अनिल मिश्रा और एसबीआई ने बनाई थी, उस पर मेरे साइन नहीं थे। बल्कि यह भी बताया कि हाउसकीपिंग स्टाफ की नियुक्ति नोटों को गिनने में रख दी गई, वो भी एसबीआई के साथ हुआ, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। एमओयू में कड़े नियमों का जिक्र था, एसबीआई ने नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर अब ये समाजवादी पार्टी ने भी सवाल पूछ लिया साहब कि अनिल मिश्रा को फंसा रहे हैं क्या चंपत राय? उधर चंपत राय ने साफ कर दिया कि चढ़ावा चोरी में उन्हें मोहरा बनाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को नए एंगल देती नजर आ रही है। वो कह रहे हैं साहब कि चढ़ावा चोरी कांड में आरएसएस की क्या भूमिका है? जयराम रमेश ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तुरंत भंग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप्पी तोड़े। योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला पहले वो सुनिए। जो आज उन्होंने हमला बोला है, गिरगिट किसे कहा है उसकी भी बात, लेकिन पहले सुनिए बयान। जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में। सुनील यादव साजन जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे जिसे गिरगिट का योगी आदित्यनाथ ने, वो हमारे साथ हैं। सुनील यादव साजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह सर। आरपी सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील यादव साजन, गिरगिट क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आपको? गिरगिट घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप लोग, गिरगिट। करपात्री महाराज भी अब आपको नजर आ रहे हैं। करपात्री महाराज प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सुनील यादव साजन जी, गिरगिट। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई बार वो सार्वजनिक गाली देते दिखे हैं और जिस व्यक्ति के मन में करुणा दया न हो, जिस व्यक्ति के मन में पिछड़े दलितों को लेकर हीन भावना हो, दूसरे धर्मों को लेकर के नफरत हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या ही कहें। अच्छा, हम कह रहे हैं चलिए वो आप हमको कुछ भी कह लीजिए, सरकार आपकी है, हर सप्ताह आप अयोध्या आप जाते थे, तो आप बताइए आपके नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर लुट गया
और हम आपको महान मान लें? हम्म। और फेविकोल क्या मोदी जी के मुंह में अभी तक नहीं लगा है? हम्म। अमित शाह बोले क्या कुछ? हम्म। मोहन भागवत बोले हैं क्या कुछ? हम्म। और ये जो मंदिर में चंपत राय है, ये भी कहना कि हम मौन हो गए। अरे हम्म। पुलिस को दे दो, 2 घंटे में ऐसी डंडे मारेगी किसको कि किसको सारा मौन टूट के किसको डंडे सब मारेगी? नाम क्या बोल रहे बदलेगा हैं वो। आप? एक मिनट, किसको बोल रहे हैं आप? चंपत राय को। चंपत राय को डंडे मारेगी पुलिस, सारा उगलेगा वो? क्यों ऐसे तो नहीं बता पा रहा है कि कौन, किसने लूटा किसने नहीं लूटा? तो आप ये दोषी मानकर चल रहे हैं? आप कह रहे हैं चंपत राय को डंडे पड़े, मतलब पुलिस अभी भी डंडे आप मारे? चंपत राय को बचा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं, अरे जब तक जो आरोपी, वो तो आरोपी है, दोषी थोड़ी ना है वो, उन पर तो कोई अरे केस भाई, भी नहीं तो है। हम कह रहे हैं जब आप तो दोषी उत्तर- मानकर चल रहे हैं। सुनील यादव देखिए- साजन, मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका, लेकिन आप अपने शब्दों का चयन, मेरे ख्याल से आपको आपकी पार्टी के नेता ही टोकेंगे। क्या बोल रहे हैं? चंपत राय को डंडे मारे पुलिस, आप ये बोल रहे हैं? क्यों? कैसे पता लगेगा कि बाकी भी कौन कौन लोग हैं? पुलिस की आरती उतारेगी आप लुटेरों जांच से की? पहले चंपत राय को दोषी मान रहे हैं, ठीक? लुटेरों की आरती उतारेगी पुलिस? वो लुटेरे हैं या आपने तय कर लिया, जांच हो गई, सब हो गया? क्यों? बरामदगी किसकी है? कहां से हुई? उनके घर महामंत्री से कौन बरामदगी था? हुई है? नेतृत्व कौन कर रहा था? अरे मैं कह रहा हूं, आपने बोला डंडे मारो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जांच से पहले आप दोषी मैं मान रहे हैं ये कह चंपत रहा राव हूं को? कि वो आदमी भी मौन है। जब एफआईआर होके पुलिस के हाथ लगेगा और पुलिस अपने हिसाब से पूछेगी, देखिए, तो मुझे नहीं सारे पता नाम बदलेगा। सुनील यादव साजन जी, आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है चंपत राय के साथ, राम मंदिर अरे से, मैं तो आपको जानता ही नहीं हिंदुओं से? लुटेरों को। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये लुटेरा, डंडे पड़े, ये जांच से पहले दोषी आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो दोषी है जांच से पहले? आप कौन होते हैं इसको बचाने वाले? मैं, क्योंकि जिसके वो अभी तक नेतृत्व में बिल्कुल पूरा इनोसेंट, राम मंदिर लूट मैं गया। बोल देता हूं, हाँ मैं बोल देता हूं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। मेरी नजर में वो बेगुनाह जब तक दोष साबित नहीं होता। कमाल है। ये तो न्याय का ये पहला तो सारे सिद्धांत है। लुटेरों को आप वहीं भगवान अरे राम के बगल लुटेरा, में मूर्ति लगा आप दो किस और आधार कह पर दो भाई लुटेरा कह इनके रहे नाम पे भी हैं? चंदा चढ़ा दो, इन मैं तो चोरों के नाम पे भी, सुनील लुटेरों यादव के नाम पे साजन, भी चंदा सुनील चढ़ा यादव दो आप। साजन, सुनील यादव साजन, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा था शुरुआत में कि भाई ये चंदा चोरी हुई, गलत हुई, ये जितने रामद्रोही है सख्त से सख्त सजा मिले। मगर आपके शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है, जो आप कह रहे हैं चंपत राय को डंडे पड़े, वो बक देगा, ये भाषा गलत है और आप भी जानते हम हैं तो यही गलत है। बोलेंगे। अच्छा, आप यही भगवान बोलेंगे, ठीक है। राम के नाम पर जिसने तो फिर भगवान सर राम आपका का मंदिर एजेंडा, लूटा है, फिर आपको उसके चंदा लिए चोरी हम की क्या ही चिंता नहीं करें? है, मतलब आपको भाई चंदा चोरी की, बीजेपी ठीक उनकी है। आरती करे चंपत राय की, नहीं, आरएसएस उनकी आरती करे, ठीक है। विश्व डॉक्टर हिंदू आनंद परिषद रंगनाथन, उनकी मैं आरती आरपी करे, सिंह आपके, हम लेकिन नहीं चलिए आरती कर एक बार पाएंगे? 30 सेकंड पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आरपी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक एक करके बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक बार में एक का ऑडियो। डॉक्टर आनंद रंगनाथन। अमन जी, मैं आपको धन्यवाद पहले करने वाला था और अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की भाषा सुननी पड़ रही है और ये उन लोगों से जिसके लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोर्ट ने कहा था कि भाई आप टेररिस्ट को पद्मा अवार्ड दोगे क्या? ये तो कन्विक्टेड टेररिस्ट को छोड़ रहे थे और अब एक आदमी हु इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि डंडे मारे। आपको पता चल गया ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? जब इनकी सरकार होगी तो ये पुलिस से यही काम करवाते होंगे। जो कि कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं है उनको डंडे पड़वाएं, पूछिए इनसे कितने डंडे पड़वाएं, इन्होंने तो गोलियां चलवाई हैं। ये देखिए बात यहां तक पहुंच गई है, इसका एकदम, आपने मुझे सिर्फ 30 सेकंड दिए तो मैं यहीं बंद करता हूं, बाद में मुद्दे पे आऊंगा। आरपी सिंह के पास जाना मेरे को, इनसे आप बोलिए प्लीज पहले। माफी मंगवाइए कि ऐसे ये एक पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि डेमोक्रेसी में कह रही है। मैं कह रहा हूं आप एफआईआर करा दीजिए ना। मैं कह रहा हूं सुनील यादव साजन, आपके पास अगर इस तरह का कोई सबूत है कि चंपत राय जी ने खुद चोरी की, डाका डाला, उनके घर की तस्वीरें मैंने आज देखी, वहां तो करोड़ों रुपए की चारपाई, वो खाट लगा था, करोड़ों रुपए का लकड़ी का खाट लगा था, करोड़ों रुपए का। वो कह रहे थे उनके कमरे में एक फैन चलता है, वो भी शायद ढंग से नहीं चलता, वो करोड़ों रुपए लूट कर गए। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है सुनील भाई, तो आप जाइए कोर्ट, आप जाइए थाने, एफआईआर कराइए ना सुनील जी। डंडे पड़वाना चाह रहे हैं ना आप उनको? नहीं, देखिए ऐसा है, और आरोप की अगर बात होगी ना, फिर सुनील भाई फिर बुरा मत मानिएगा, आरोप तो फिर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कितनी फोन कॉल हुई उसका भी लग रहा है फिर। सुनील यादव साजन, लगता है मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को संत मान रहे हैं तो भगवान राम के बगल में एक उनकी मूर्ति लगा दीजिए, उनकी भी आप लोग पूजा करिए। हम लुटेरों को लुटेरा कहेंगे, भगवान राम का दान पात्र लूटने वालों को हम माननी और श्री और जी तो नहीं लगा सकते। जी वो कन्विक्टेड हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो अयोध्या में था 2 दिन से, ये कहां जानकारी आपके पास आ गई? उनका कन्विक्शन हो गया, मुझे लगता है साबित हो अमन गए। जी, अमन जी,
आप अपने आरोप किसी सहयोगी जी आप अपने किसी सहयोगी जी पत्रकार से पूछ लेंगे जो अयोध्या में ग्राउंड रिपोर्ट जानता है। ठीक है पूरे अयोध्या के जनमानस में है कि यही आदमी जिसने भगवान राम का मंदिर लुटवाया है। ठीक है। तो जनमानस के हिसाब से सजा होती है कोर्ट के हिसाब से? नहीं, शुरुआत तो जनमानस से ही होगी। अच्छा ठीक है, चलिए अब आरपी सिंह सर, आरपी सिंह साहब बोलिए भाई। आरपी सिंह, ये कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि बचाया जा रहा है, आरएसएस के लोग इसके पीछे हैं, उनका क्या हुआ? और यही चंपत राय और ये सब बड़ी मछलियां बचाई जा रही है, यही समाजवादी पार्टी कह रही है। बताइए भाई आरपी सिंह सर। और गिरगिट क्यों कह रहे हैं वो भी बताइएगा। सॉरी गिरगिट भूल गया था मैं, गिरगिट क्यों कह रहे हैं भाई आप इन लोगों को? नहीं, मैं गिरगिट तो ये रही गिरगिट, ये है असली गिरगिट जिसने लाल टोपी पहनी है और हाथ में कमंडल पकड़ा हुआ है, ये असली गिरगिट। क्या कि सब जानते हैं क्या खेल है। असल में जो मूल बात बताएं, ये जो बैठे हैं ये आतिफ अहमद के भांजे हैं क्या? ये जो बैठे हैं ये मुख्तार अंसारी के भांजे हैं। ये बता दें किसके भांजे हैं ये जो इस प्रकार की सब बातें कर रहे हैं? है ना, ये सबकी रिश्तेदारियां तो उन्हीं के साथ निकलती थी ना। उनके समय तो जी थे वो, उनके कुत्ते भी बड़े प्यारे लगते थे, उनके कुत्तों को खाना भी खिलाते थे, उनको पुचकारते भी थे उनके कुत्तों को। आतिफ अहमद के जो गैंगस्टर था, बड़े प्यारे लगते थे इनको। असल में क्या है कि ये तो वो हैं जिन्होंने सरियों को लाल किया था और कहा था, सुन लीजिए क्या कहा था, वो भी मैं सुना देता हूँ, इससे जरूरी है आपके लिए सुनना कि इन्होंने क्या कहा था जब सरियों को लाल किया था। और कहा था कि अगर जरूरत पड़ती तो हम गुंबद के ऊपर जो चढ़ा था उसको हमने ठोक दिया। ये सुन लीजिए एक सेकंड। सुना हुआ है बयान, मुझे बताइए। परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। नहीं, एक सेकंड सुनना जरूरी है। एक आगे जो है इसमें के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर उतर नहीं नहीं पाए। सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी नहीं, इतना ही नहीं, जो आगे भगवान राम के लिए बोला है, और न रहा है न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे चाहे मुल्ला मुलायम एक सेकंड जरूरी है ये चाहे बहुत। हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को दे उनको चाहे न दे, लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, ये सुनिएगा, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट इस देश जिन्हें आप रामलला कहते हैं वो मस्जिद में अनऑथराइज ऑक्यूपेंट नहीं है। ये बता रहे हैं आज कि चंपत राय को सर्टिफिकेट ये देंगे या और किसी को सर्टिफिकेट ये देंगे। मेरा चैलेंज है अखिलेश यादव को, अगर अखिलेश यादव तुम्हारे पास एक पैसे का सबूत हो तो इमीडिएटली पुलिस के पास जाओ, अयोध्या पुलिस के पास जाओ, सबूत पेश करो। नहीं तो मैं अयोध्या पुलिस से निवेदन करूंगा, जो आरोप लगा रहे हैं इनके रामगोपाल यादव जैसे कि 20,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, ये भी कह रहे हैं कहीं घोटाला हुआ, घपला हुआ। एक चोरी हुई है, चोरी और घोटाले में फर्क होता है। इनको आदत पड़ी है स्कैम करने की, इनके राज में स्कैम होते थे, ये सोचने तब ये हर बात को स्कैम के नजरिए से देखते हैं। ये चोरी हुई है, अगर हिम्मत हो तो कोई सबूत हो तो सबूत लेकर जाओ, अन्यथा अपने जो आरोप लगाए वापस लो। नहीं तो मैं ये कहूंगा ये अंसारी के आतिफ 100 करोड़ हिंदुओं के लिए स्कैम से बड़ी है। नहीं, इसको भी, ये भी आपको भी मानना पड़ेगा। राम मंदिर में छोटी सी चोरी ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़े से बड़े स्कैम से बड़ी है। ये कुछ छोटी सी चोरी या छोटी चोरी होता है अमन, स्कैम तब होता है जब और वो रामगोपाल यादव ऐसा बयान नहीं देते, रामगोपाल यादव ऐसा बयान नहीं देते या प्रभुराम को इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं बताते तो क्या चोरी नहीं होती? क्या उनके इस बयान का चोरी से तो कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, पर मैं इनकी आस्था, आज हमारी आस्थाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं, मैं इनकी आस्था की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने तो डंडे खाए हैं, हम लोगों ने तो मार खाई है, हमारे तो शरीर टूटे हैं और इन लोगों ने तोड़े थे शरीर। इन लोगों की पुलिस के आदेश के अनुसार से शरीर तोड़े थे हमारे। ठीक है दीदी, इसलिए नहीं तोड़े थे कि कोई एक मुलाजिम चोरी कर लेगा। बता दिया आपने। गिरगिट क्यों कह रहे थे? कर्मचारी चोरी कर लेगा। ठीक है, गिरगिट क्यों कह रहे थे बता दिया भाई। प्रभुराम को इलीगल ऑक्यूपेंट बताने वाले, प्रभुराम के अस्तित्व को नकारने वाले आज प्रभुराम की बड़ी चिंता हो रही है, इसलिए गिरगिट शर्मा जाए, इसलिए वो गिरगिट कह रहे थे। सुनील यादव साजन जी जी वो रामगोपाल यादव ने इलीगल ऑक्यूपेंट, बड़े यूटर्न वगैरह लेने पड़ेंगे सनातनी, अगर आप सनातनी विचार में देखिए आप ये सोचिए अमन जी प्लीज, बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिन्होंने मंदिर को लूटा है, वो लोग कब का बयान लेकर के आज सफाई दे रहे हैं कि भाई हम लुटेरों को भी मान्यता मिल जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं कि हिंदू परंपरा, हिंदू विचारधारा, सनातनी, मंदिर, भगवान, आस्था, मोदी और योगी जी से ज्यादा इस देश में किसी भी दूसरे आक्रांता ने इस देश में मंदिरों को नहीं तोड़ा। और ना मालूम हो तो आप जानकारी कर लीजिए, बनारस में प्राचीन मंदिरों को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर से ध्वस्त किया है।
शंकराचार्य ने वहां आवाज उठाई है, वहां के लोगों ने आवाज उठाई है। ये बीजेपी वाले लोग, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग, ये सनातनियों को बताएंगे भगवान राम का पूरा जीवन त्याग तपस्या का रहा, लूट का तो नहीं रहा। आपने उनके नाम पर वोट चोरी, उनके नाम पर नोट चोरी। ठीक है, नहीं लेकिन सुनील भाई, अगर आप बड़े सनातनी हैं, बीजेपी वाले सनातनी हैं नहीं हैं वो, लेकिन आप अपनी अगर बात करेंगे तो आपके कई सारे बयान इस तरह के नहीं आपकी पार्टी के, जिन पर आपको यूटर्न या डिनाइल एक स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए, ये जो पहले बोला था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव जी ने भी बोला था, अगर गलत नहीं, उन्होंने बोला ज्ञानवापी में मस्जिद, वो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश। हम दूसरी बात ये कर रहे नहीं हैं। नहीं, पहले इस पे बीजेपी रहिए का ना, काम पहले ये इस पे रहिए एक मिनट। सुनील भाई, ये बयान कोई सनातनी दे सकता है क्या? ज्ञानवापी में शिवलिंग बीजेपी की साजिश, कोई सनातनी ऐसा बयान देगा क्या? प्रभुराम अच्छा, ये इलीगल बताइए। ऑक्यूपेंट, कोई सनातनी ठीक, ऐसा हम बयान मान देगा लेते हैं। क्या? मानते हैं कोई ना गलत बयान सनातनी, थे, ठीक बात, हम मान लिया, आपकी सब मानते हैं बात गलत मान बयान लिया, को, मान भाई। मानते हैं गलत कोई बयान जी। सनातनी ऐसा होगा जो पिछड़े और दलितों से हीन भावना के तरह व्यवहार करता हो, जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी करते हैं? कोई सनातनी ऐसा है जो दूसरे धर्मों से नफरत करता हो, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं? इससे कौन सी नफरत? कोई उदाहरण दीजिए ना, अरे क्या भाई, नफरत, क्या नफरत, उत्तर प्रदेश में किस पिछड़े संदर्भ में दलितों बात का कर रहे हैं आप? आरक्षण किसने मैंने छीना? आपको 2 उदाहरण बताए, मैं आपको 10 बयान गिना सकता हूं। देखो, अभी अभी हम आपके आपको बता दें। अभी इस पूरे प्रकरण से पहले ही आप ही के तमाम नेता माता कौशल्या को लेकर मतलब बहुसंख्यक जो है वो नफरती है, ये सारे बयान आपके नेताओं के हैं, जहरीले अरे उन्होंने बोला था। हम मान रहे हैं आप आपकी बात। यूटर्न लेना हम चाह रहे अमन हैं जी ये कह बेसिकली, रहे हैं सुनील जी। कि बीजेपी एक ऐसे सनातनी है जो हाँ। मोदी जी भगवान राम को हाथ पकड़ के लाते हैं, भाई हम राम को ला रहे हैं। हम्म, ये ऐसे सनातनी है जो अपने स्वागत में हनुमान जी को डांस कराते हैं। ये ऐसे सनातनी है, अब इनको मतलब सनातन के नाम पे तो मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी ठीक है। वाले लोगों को, हाँ। जो हनुमान जी को डांस करा रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन करपात्री महाराज स्क्रीन पर एक बार उन्हीं का रिएक्शन लेता हूं। करपात्री महाराज जी, पहले करपात्री महाराज को दिखाइए। करपात्री महाराज जी, समाजवादी पार्टी से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा आक्रोशित है चंदा चोरी को लेकर, बहुत आक्रोश आपका भी नजर आया। आपको योगी से उम्मीद है या सनातनियों को योगी जी से उम्मीद, या अखिलेश यादव जो ज्यादा बड़े सनातनी फिलहाल के माहौल में नजर आ रहे हैं, शिकायत भी उन्होंने की, वो सारे मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं, अयोध्या के कायाकल्प की बात कर रहे हैं। अखिलेश से कितनी उम्मीद करपात्री महाराज आपको, या योगी से उम्मीद है? देखिए अमन भाई जी, मैं पहले बोल चुका हूं कि अखिलेश यादव बतावें कि उनको सूत्र कहां से मिला है चोरी हुई है। क्या उनके मुखबिरों ने चोरी किया है? क्या उनके द्वारा भेजे गए लोगों ने चोरी किया है? उनसे क्या संबंध है? अगर संबंध नहीं है तो अखिलेश यादव किस आधार पर कह रहे हैं कि चोरी हुई है? सबसे पहले उस सूत्र को बतावें, अगर अपने को सनातनी बनते हैं तो। इनके पिताजी ने हम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, कारशों के ऊपर गोलियां चलवाई, ये सब कुछ हुआ। आज ये राम मंदिर के बड़े वफादार बन रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपके पास थोड़ी सी सार्थकता है और थोड़ी सी नैतिकता है तो आप स्पष्ट बतावें कि इस मंदिर में रहने वाला कौन सा व्यक्ति आपसे बताया है कितनी चोरी हुई है? वो महत्वपूर्ण वो है आपका क्या आदमी था, करपात्री महाराज? उस वो आदमी महत्वपूर्ण को है आपने क्या? वो तो उस- शूट दी मैसेंजर हो गया, वो तो आवाज उठा क्यों? रहे हैं, वो बता रहे हैं शूट दी नहीं, क्यों मैसेंजर, नहीं? मतलब जो आवाज उठा रहा है आप उसी नहीं, की नहीं। आवाज दबा रहे हैं। भाई चोरी इंपॉर्टेंट हुई, वो हुई, वो उन्होंने बताया, आप पूछ रहे हैं आपको किसने बताया? नहीं नहीं, आखिर उनको किसने बताया इतनी चोरी हुई है? आखिर अखिलेश यादव किसने बताया चोरी हुई है? वो तो नाम बताएंगे नहीं बताएंगे। अगर नहीं बता रहे हैं तो क्या माना जाए? क्या माना जाएगा फिर? कोई आदमी उनका अंदर था, उनका आदमी कोई अंदर था जो उनको मुखबरी में बताया, या तो उनका आदमी रहा होगा, या तो ये इनको जानकारी रही होगी। ये तो अपने सनातनी कहे ही नहीं, आज तक ये अयोध्या में नहीं आए हुए हैं। इनके पिताजी ने हम लोगों पर लाठी चलवाया है, ये कैसे सनातनी हो सकते हैं? होने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये है कि चंपत राय के विषय में उन्होंने चूंकि समाजवादी महिपाल ने पार्टी कहा, ने ही तो ये और विषय महिपाल उठाया करपात्री महाराज, वो तो क्रेडिट उनको आपको देना तो चाहिए। कैसे पता चला उनको? है नहीं, समाजवादी पार्टी को कैसे पता चला कि चोरी हो रही है? किसने बताया? हम तो वही पूछना चाहते हैं उनसे, उनका कौन सा आदमी हमारे अंदर था? सुनील यादव साजन यही तो जवाब दे पूछना दीजिए चाहते भाई, हैं, सोर्स जानना हम चाह रहे हैं। पूछना चाहते हैं। जो महाराज जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी महाराज बताइए। सुन लीजिए, हम अनुरोध बीजेपी, कर रहे हैं वो जो आपसे। बीजेपी वाले भी अजय आलोक बोल चुके हैं ना 980 बार कौन सी कॉल, आरोप जो लगाया उसका तो मुझे फैक्ट पता नहीं, वो टिन्नू यादव ने कितनी बार बात की, वो सारी चीजें। देखिए अमन जी, क्योंकि बीजेपी के लोग जब फंस जाते हैं तो झूठा प्रचार करते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार, लखनऊ में आपकी सरकार, आप जांच करा लीजिए किसने बात करपात्री जी की, बीजेपी किसने से नहीं है वैसे। और जो महाराज जी बात कह रहे हैं, अमन जी, हाँ जी, 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 जी। महाराज जी मैं बहुत
करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं आपसे, हाँ। और मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान श्री राम ने खुद दर्शन दिए, रात में सपने में बताया कि बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाले लूट रहे हैं, हमें हमारा घर लूट रहे हैं। अच्छा, प्रभु राम ने भगवान सपने राम में ने बताया बताया। था। प्रभु राम ने सपने में बताया था। प्रभु राम जी। ने बताया अखिलेश जी को, कितना वो कुछ बताया था? अखिलेश जी को प्रभु राम ने बताया, राम के बड़े भक्त हैं ना। करपात्री जी अब तो सोर्स बता दिया उन्होंने। नहीं, आज तक आपसे अयोध्या में छोटे नहीं भी आए नहीं हैं हैं, और उनको सपन हो रहा है। आपसे छोटे भी नहीं आज है। तक अयोध्या में उनको सपना हो रहा है। वारे अखिलेश जी, क्या बात है, कितने बड़े राम भक्त हाँ, हो। तो आपको हम नहीं इतनी दर्शन तपस्या दिए। कर रहे हैं काफी दिन माननीय से, अखिलेश कभी जी को हमारे दे सपने दिए में राम दर्शन। आए नहीं और उनके ये तो सपने में आप राम आ खुद में गए। आत्मचिंतन वारे भाई साहब, करिए। क्या तमाशा कर बना रखे हैं आप। अरे उन्होंने सोर्स बता दिया। अब वो पर पलटकर तो फिर सुनील भाई, अगर एक और सवाल मैं पूछ लूं, भगवान कृष्ण नहीं सपने में आए, उन्होंने बोला भाई मेरे लिए भी आवाज उठा ले, शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मेरे लिए भी आवाज उठा ले। ऐसा उन्होंने, वो नहीं भगवान कृष्ण अगर सपने में आए हो कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण जन्म स्थान है, आप ये मानते हैं वैसे सुनील भाई? देखिए अमन जी, जी, ये देश आस्था और धर्म से नहीं, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है कि यहाँ मंदिर बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय कल वहां तय कर देगा, जो तय कर देगा, जो सुनील भाई, आप संविधान फंस कह जाएंगे देगा अब वो आप। मानेंगे। अब आप फंस जाएंगे। फिर ना, कानून से बिल्कुल नहीं चलेगा तो फंसे। चंपत राय ने क्या देखिए, अमन कानून जी, को दोषी हम एक मान बात लिया? क्लियर कर बताइए दें। ना सुनील भाई, नहीं अब बताइए ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। कानून अरे से हम चलेगा क्लियर ना, कर रहे हैं। कानून से चलेगा ना, कानून से। तो क्या कानून के हिसाब से चंपत राय जी को दोषी मान लिया गया है, जो आप कह रहे हैं उनको डंडे पड़े? अरे भाई बिल्कुल मान लेना चाहिए, एफआईआर करके जेल में डालिए, ये सब बड़े बड़े लोगों का नाम बता देगा। नहीं नहीं, अभी देखिए दो चीजें हुई ये सुनील भाई। मैं आपको आपने फिर बता रहा हूं। एक शब्द बोला जनमानस, जनमानस जनभावना। जनभावना के हिसाब से जन्म स्थान, श्री कृष्ण का जन्म स्थान तो आपको पता, वो थोड़ी ना संविधान कानून बताएगा। वो पीछे जन्म स्थान तो हमारे आपको श्री पता है ना। कृष्ण ही है। अच्छा, आप तो यदुवंशी कान्हा कृष्ण भक्त सबसे बड़े है ना। श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? मथुरा। कहां पे? जहां अभी है वो यूपी में। यूपी मथुरा। जहां अभी हाँ। मंदिर है वही जन्म स्थान है उनका। बिल्कुल है। जहां अभी मंदिर है वही जन्म स्थान है उनका। अरे वो मथुरा है। नहीं नहीं, अब आप नहीं नहीं नहीं, जहां अभी मंदिर है वही उनका जन्म स्थान है। कारावास जहां वो पैदा हुए वही है। अब ये तो लोग बताएंगे, इतना मुझे जानकारी नहीं। ये मुझे जानकारी है कि मथुरा आपको ही पता है आप क्या बोल रहे हैं? सब सुनील मुझे भाई, सब यही मालूम सबसे है, ज्यादा बिल्कुल, वायरल होगा। बिल्कुल मालूम है। आप मैं यदुवंशी बिल्कुल सबसे बड़े दुविधा में कृष्ण नहीं भक्त। हूं। आप, मैं दोबारा पूछूंगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, कानून संविधान तो नहीं बताएगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान जहां अभी मंदिर है वही उनका कारावास में जो जन्म हुआ था वही उनका जन्म स्थान है आपके हिसाब से? अगर कारावास वही है तो वही है। और शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो दावा करते हैं हिंदू भाई, वो गलत है। तो वो तो कानून तय करेगा। नहीं, नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, मथुरा वृंदावन से उनका नाता रहा, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। चलिए, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, नहीं नहीं सुनील भाई, नहीं, अगर आप सबसे बड़े सनातनी अपने आप को मानते हैं तो अपने विचारों में आपको बदलाव लाना होगा। अगर देखिए, राम हम मंदिर के लिए आपको- लड़ अमन सकते हैं जी, तो श्री अमन जी, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन हम के लिए भी 10 आपको सेकंड लड़ना में आपको होगा। कह दें। शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे दावा है कि वही असली मूल जन्म स्थान है श्री कृष्ण का, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, और ये हर सनातनी की भावना है। आज आपने देखिए, जो बोला है अभी, वो अब सुन मेरे लीजिए। ख्याल से आप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा सुनील भाई। हम में से अरे किसी भाई को बिल्कुल नहीं, हम नहीं, धर्म अच्छा, के ठीक है। नाम पे, भगवान के नाम पर वोट मांगने ठीक है, वाले नहीं ठीक हैं। है, ठीक है। ना हम वोट चोरी करने वाले, ना नोट चोरी करने वाले हैं। सर, जन्म ना स्थान, हम डाका डालने वाले हैं, ना लुटेरे हैं। जन्म स्थान तो हम पता ही होगा ना आस्था श्री वाले कृष्ण लोग का। हैं, आस्था मानते हैं। लेकिन फिर मैं आपके कार्यक्रम में आज कह ये रहा हूं, क्लियर हो गया मैं सुनील गीता भाई, और श्री रामायण कृष्ण से का ज्यादा जन्म स्थान हम जो अपने अभी है संविधान वही को जन्म स्थान मानते है आपके हैं। हिसाब से, ठीक है? जो जन्म स्थान अभी है वही उनका जन्म स्थान है जहां मंदिर अभी है, ठीक? हम ये कह रहे हैं मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है मैं नहीं जानता। मैं जानता आप हूँ जानते ही भगवान नहीं श्री है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, ये मैं कह रहा हूँ। अरे ये तो कानून तय करेगा। अच्छा, कहाँ आप है, कहां कहाँ पैदा नहीं हुए है। हैं सुनील भाई? हम आप कहां साइंटिस्ट पैदा नहीं हुए हैं। हैं? आप कहां पैदा हुए हैं? हम अपने गांव में पैदा हुए, गांव कौन सा? उन्नाव बचुआ केड़ा। तो पूरे उन्नाव में पैदा हुए? उन्नाव में एक जगह होगी जहां पैदा हुए, नहीं, हॉस्पिटल का नाम, गाँव। वहां पर ना। मथुरा इतना बड़ा है, श्री कृष्ण जो जन्म स्थान है वो नहीं बदलता ना सर। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप सुनील भाई? देखिए, हम ये बहुत गलत भाग हो रहा नहीं है। रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू अरे परिषद छोड़ लुटेरों दीजिए को बीजेपी, बचा छोड़ नहीं दीजिए सकते आरएसएस, अमन जी। छोड़ दीजिए बहुत अमन चोपड़ा, कोशिश छोड़ कर दीजिए लीजिए। डॉक्टर आनंद। अच्छा, ये श्री बीजेपी कृष्ण वाले जन्म क्या स्थान चाहते की मैं हैं, बात हम कर रहा बता था। दो, डॉक्टर बता दो आनंद, क्या 40 चाहते सेकंड हैं। आपके। डॉक्टर आनंद, मैं बता दूं ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर ये आनंद, भगवान डॉक्टर राम- आनंद 40 सेकंड, ठीक है सुनील भाई आपकी इजाजत से, सुनील भाई आपकी इजाजत से, डॉक्टर आनंद 40 सेकंड। डॉक्टर आनंद, कानून और थैंक यू। संविधान के हिसाब से तय होगा, फिर उमेश गिरी जी आ रहा हूं।
हाँ, मैं सुनील जी की इज्जत करता हूं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, हो सकता है आपके दर्शकों को पता ना हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने ऑलरेडी गिल्टी प्रोक्लेम कर दिया है चंपत राय जी को, कह रहे हैं पुलिस डंडे मारेगी। क्यों? क्योंकि एफआईआर हुआ है, चोरी हुई है, केस हुआ है। क्या आपको पता है सुनील जी पे अभी 33 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं? एक एफआईआर है, एक कोविड रिलेटेड केस है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं सुनील जी को गिल्टी मान लूं? आप एक्चुअली इनसे पूछिए। क्यों भाई नहीं, ही सुनील इज जी, इनोसेंट, क्या आप गिल्टी हैं? टिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट। गिल्टी है कि इनोसेंट है? आप बताइए, बोलिए सुनील जी। नहीं, क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, केस हम चल तो रहा कह है रहे आप हैं पे ना, जो 3। कानून तय करेगा आप पे 3 वो हम केस मान चल रहे लेंगे। हैं भाई। आप पे लेकिन एफआईआर है, सुन आप गिल्टी हैं कि हम नहीं है? आपको समझा रहे हैं। आप गिल्टी हैं कि नहीं है, ये बताइए हम बस। आपको समझा रहे हैं। आपकी अरे रिसर्च बोलिए ना। थोड़ी हल्की कमजोर अरे है। ना बोल मैं दीजिए। आपको आरपी बता सिंह रहा जी, आ रहा हूँ। हाँ। ये भी नहीं बोल रहे, ये ना भी नहीं बोल रहे। ऐसा फंस गए ये कि हूं। ये अरे ना मैं भी नहीं बिल्कुल बोल नहीं रहे। फंसा ये हूं। भी नहीं कह रहे कि मैं गिल्टी हूं। जिस नहीं, वो व्यक्ति गिल्टी नहीं ने है। इनोसेंट है। 5 जून को 80 लाख रुपए रिकवरी बस कराया देख लीजिए हो, अमन जी, एसआईटी ये को ना दोगलापन के बताया 3 हो, केस चल सरकार रहे हैं इन को पे। ना बताया हो, ठीक है। 3 उसके केस चल अपने रहे हैं, लोगों एक ने एफआईआर मंदिर है। लूटा हो, और उसको अपने आप को आप गिल्टी कह रही है इनोसेंट फिर। कह करके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। अमन जी आप ही आपकी आइए। सुनील भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप भी इनोसेंट हैं। जिस तरह आप इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी, उसी तरह ये गिल्टी चंपत मान लिया राय, अपने आप उन को, पर तो एफआईआर भी नहीं है। उन्होंने गिल्टी मान लिया। चंपत राय क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के लिए 91 वो लड़े इतने सालों से, 35-40 साल, गिल्टी है। इसलिए इसलिए भाई अब नेशनल। आंदोलन किया तो भ्रष्टाचार कमिश्नर कर को लेंगे। फोन लगाऊं? आंदोलन कमिश्नर किया को तो फोन भगवान लगाऊं? राम नहीं, का आपकी मंदिर हो लूट सकता है लेंगे। इसलिए उनसे प्रॉब्लम हो। मैं ये कह रहा हूं आप भी इनोसेंट हैं, चंपत राय भी इनोसेंट है, टिल प्रूवन बिल्कुल नहीं गिल्टी है। सर। अच्छा, उन पर कौन सी एफआईआर चंपत राय पर हो गई? भाई जब सरकार ही उनको बचा रही है तो कैसे एफआईआर अरे तो होगी? आप करा दीजिए एफआईआर, जाइए ना, मना करी क्या क्या? बोलूं भाई, अब तो क्या बोलूं? अच्छा, समय एफआईआर आएगा होने वो से भी कोई आएगा। दोषी हो जाता है क्या? उमेश गिरी जी पहले बोलेंगे, उसके बाद मैं आरपी सिंह सर आपके पास आऊंगा। उमेश गिरी जी बताइए। उमेश गिरी जी। देखिए, मैं तो आज अमन जी, हंसी ज्यादा आ रही है कि आपके प्रश्नों से समाजवादी प्रवक्ता आज बड़े फंस गए, बड़े असमंजस की स्थिति में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे संसार में एक यही यदुवंशी प्रवक्ता इधर बैठे हुए हैं। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान क्या है। क्या है बताइए मुझे आप लगता है आप कि बता इनके दीजिए। अलावा सब जानते होंगे, इन्हें पता ही नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की अरे बात उन्हें है, ये पता है खुलकर बोलते उमेश हैं। गिरी जी, वो नहीं बता सकते, वो पार्टी की लाइन होती है, उन्हें पता है, वो अंदर से जानते हैं, वो यदुवंशी हैं। सुनील भाई सबसे बड़े सनातनी में पर्सनली, जब वो जानते हैं कहां पैदा हुए भी श्री कृष्ण, वो नहीं बता सकते। आप क्या उनकी नौकरी प्रवक्ता कैसी बातें करते हैं? नहीं अमन जी, अगर वो नहीं बता सकते तो फिर यदुवंशी का टैग लगाना भी बंद कर दें। तो आप बताइए फिर वो उनको। तो आज चलिए आप नहीं, बताइए ये फिर। तो मथुरा में ना बता दिया ये उन्होंने, मथुरा में कहां, आप बताइए। अरे सुनील भाई, मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है, शाही ईदगाह जो मस्जिद। मस्जिद है, वो श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। जहां वर्तमान में बैठे वो जन्म स्थान नहीं है। ये भारत का प्रत्येक सनातनी जानता है। क्या आप अपने आप को सनातनी नहीं मानते क्या? यही कारण है कि सारे के सारे डॉक्टर आनंद सनातनी को ऑडियो दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को मुल्ला मुलायम की पार्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनातन का ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान के पास है। आपके पक्के सनातनी बनकर यहाँ पर बैठे हैं, राम भगत बनकर बैठे हैं। अरे राम की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। नहीं, लेकिन मुझको उमेश गिरी लगता जी, है- जो सुनील यादव साजन कह रहे हैं, मुझे उनके बचाव में आना पड़ेगा। वो कानूनी और संवैधानिक बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आस्था की, जनमानस की, सेंटिमेंट्स की, फेथ की। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो लीगैलिटी की बात कर रहे हैं। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से वो मामला अभी सब जुडिस है, उस पर डिसीजन नहीं आया है, इसलिए वो इस पर नहीं बोल रहे हैं। उमेश गिरी जी देखिए अमन जी, ठीक बोला ना मैं मैंने? बताता सुनील हूं। भाई, मैं आपके बचाव में आया, ठीक बोला मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अमन उमेश भाई, गिरी जी। चंपत राय जी का मामला जन्मभूमि का सब विषय नहीं भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित था। संवैधानिक आधार पर हम उसको जीते हैं। हाँ। हम उसको जीते थे। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू आरपी परिषद ने जन जन तक उसको पहुंचाया। हाँ। अगर वाकई में आर- श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात समाजवादी पार्टी करती है, हाँ। तो इस आंदोलन को आरपी पूरे सिंह। भारत में जन जन को आक्रोशित करे, आंदोलन चलाए आरपी सिंह, और आरपी सुप्रीम सिंह। कोर्ट से उस वर्डिक्ट को जीतने का काम करे। आरपी अगर सिंह। बीजेपी कर सकती है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? समाजवादी भाई? पार्टी क्यों नहीं कर सकती है? आरपी सिंह, कांग्रेस भी सवाल ये उठा रही है आरपी सिंह जी कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और ये आई वॉश चल रहा है, और चंपत राय की वापसी भी होगी, ये भी कह रहे हैं कुछ लोग। चंपत राय जी की अपराधियों को सजा मिलने तक उनका इस्तीफा, ये भाषा थी कल। मतलब ये कार्रवाई हो जाएगी, चंपत राय की बहाली भी हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। आरपी सिंह जी बस 5 सेकंड पहले आरपी सिंह बोल ले सर, अमन प्लीज। भाई- बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाया, फिर मैं डॉक्टर आनंद आ रहा हूं। आरपी सिंह।
अमन भाई आपने गलत प्रश्न पूछ लिया। भगवान कृष्ण जी के बारे में पूछ लिया। आप उनसे पूछे आतिफ रशीद कहाँ पैदा हुए थे, तुरंत बताते कि कसारी मसारी गांव है इलाहाबाद में, वहां पैदा हुए थे आतिफ रशीद। तुरंत बताते मामा है इनके असल में, जैसे वो कंस मामा थे इनके भी मामा है वो एक आतिफ रशीद। तो क्या कि इनकी सारी राजनीति घूम फिरकर मुसलमानों को वोट को लेकर टारगेट है। अब इनको मौका मिल रहा है अपने आप को नया ये अपने आप को गिरगिट जैसे रंग बदल कर अपने आप को नया जैसे ना मुल्ला नया ठीक है बांग बस करता है, वैसे अपनी नई बांग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पर जो फैक्ट है इनका जो पाप है इनसे छुप नहीं सकता। इन्होंने कहा कि कोर्ट से फैसला आया। अरे उस कोर्ट में तो आपने जिनको राज्यसभा भेजा कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने ठोक ठोक कर कहा था कि 2019 में इसका फैसला मत होने दो, इसका फैसला रोक दो। वो तो शोर मचा कर कागज फेंक कर उन्होंने कोर्ट के अंदर सब बातें करी थी, सब भूल गए क्या? तो क्या कि ये सबके सब गिरगिट 100% गिरगिट हैं चुनाव के चलते हुए। अच्छा, जिन्होंने चोरी की उनके लिए भी कुछ बोलिए ना भाई। ये गिरगिट है नहीं है वो तो देश यूपी की जनता तय करेगी। जिन्होंने चढ़ावा चोरी की वो किसके रहते हैं? मैं स्पष्ट कर रहा हूं अमन भाई, आपके चैनल पे मैं आज एक सवाल पूछता हूं आपसे, आरपी सिंह सर, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, सुनिए ना। अगर अखिलेश यादव सीएम होते, अखिलेश यादव के रहते, अगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाती तो क्या आप अखिलेश यादव को बख्श देते, हाँ या ना? नहीं, बक्सा कोई भी नहीं जाना चाहिए, परंतु देखना यह पड़ेगा कि क्या वहां के लोग जो लोग जिन्होंने चोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई। जिस दिन चोरी हुई, जिस दिन पकड़े, जिस दिन पहली बार बात आई 4 तारीख को चंपत राय जी ने शिकायत दर्ज करी, 5 तारीख को कार्रवाई शुरू हुई, 3 दिन के अंदर वहां पर एसआईटी बैठी, एसआईटी ने वहां पर रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद 13 दिन के अंदर 8 लोग पकड़े गए, पैसे पकड़े गए और अभी भी जांच जारी है। और जांच के अंदर मैं फिर कह रहा हूं जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जितना मर्जी बड़ा अधिकारी हो, जितना मर्जी बड़ा कर्मचारी हो। करपात्री महाराज और सुनील भाई आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन 40 सेकंड्स। हाँ देखिए, मुद्दे से करपात्री महाराज जी आ रहा हूं। हाँ जी जी, महान जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। इन्होंने एकदम ठीक कहा कि राम जन्मस्थान के लिए बीजेपी आरएसएस जी ने जो आंदोलन चलाया वो बहुत ही सराहनीय था, उसकी वजह से राम जन्मस्थान मिला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी आरएसएस वाले लोग जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, भगवान कृष्ण का, तो उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं चला रहे? अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, उमेश गिरी जी आपसे सवाल है। सारे सवाल समाजवादी पार्टी से है। बीजेपी वाले आंदोलन क्यों नहीं चला रहे श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए या फिर काशी के लिए? आनंद रंगनाथन जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछते तो अच्छा रहता। नहीं, पर आपसे पूछ रहा हूं। आप वो पूछ रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन चलाए श्री कृष्ण के लिए, तो बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो लोग क्यों नहीं चलाते? ये पूछ रहे हैं वो। उमेश गिरी जी, भाई उमेश पुरी जी, देखिए मैं बताता हूं आपको। हाँ। बीजेपी को चलाना चाहिए जैसे श्री राम जन्मभूमि का विषय चलाया। हाँ। बीजेपी को ये भी चलाना चाहिए। तो बीजेपी वाले क्यों नहीं चला रहे हैं आपके हिसाब से? क्यों नहीं चला रहे आपके हिसाब से? वही डॉक्टर आनंद भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे आपके हिसाब से? महान जी यही पूछ रहा हूं। देखिए मैं बताता हूं। हाँ। संत विश्व हिंदू परिषद तो अपने काम में लगा हुआ है। हमें पता है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना क्रेडिट नजर आएगा वो वहां पर आ जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना विस्तार लंबे समय तक आगे तक करना है तो वो आए, हमारा समर्थन करे। हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, उनको आना चाहिए। तो बीजेपी क्रेडिट जीवी, आप ये कह रहे हैं? भाई संतों ने तो आंदोलन करा, संतों ने तो आंदोलन करा। बीजेपी तो उन्होंने सहयोग करा है हमारा। मूल जो आंदोलन है वो संतों ने किया। उमेश जी, उमेश पुरी जी, श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए भी तो संत आंदोलन कर रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी से जो सवाल पूछ सकते हैं वो सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछ सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टी, संत समाज तो कर रहा है। हाँ देखिए, मैं जानता हूं बीजेपी प्रत्येक धार्मिक विषय पर अपना चिंतन व्यक्त करती है। बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बगैर ये आंदोलन जन जन तक नहीं जाता। संतों ने करा, विश्व हिंदू ने परिषद ने करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला और राम के नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो समाजवादी पार्टी भी हमारा सहयोग ले सकती है, हम उनके साथ है। मैं तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा एंगल है, ये बहुत अच्छा एंगल है। सुनील भाई, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस चंदा चोरी के बाद। वो वैक्यूम आप लोग भर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिएगा इस बार, ये मैं सुझाव है। इतना बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है सुनील भाई कि सनातनी गुस्से में हैं, हिंदू भाई बहुत परेशान है, चंदा चोरी इनसे कुछ नहीं हुआ, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए आप अपने मैनिफेस्टो में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर या ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, ये सब अगर आप लिखे कि हम इसके कि कृष्ण लला हम आएंगे,
अखिलेश जी भी नारा लगाएंगे, कृष्ण लल्लाम आएंगे, पार्टी- अखिलेश जी भी नारा लगाएंगे। नहीं, सुनील भाई, पार्टी तोड़वा रहे हैं आप। सुनील पार्टी जी तोड़वाएंगे। बोलेंगे, सुनील जी जी, बोलेंगे। जी। अब ऑडियो बन सबका, सुनील जी, फिर करपात्री देखिए, महाराज आ रहा हूं। अमन जी, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में आपसे एक बात कह सकता हूं। जी, हम समाजवादी लोग हैं, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करते। वो हमारा निजी विषय है कि हम मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हमारी आस्था है। हमारा जो आंदोलन है वो सामाजिक न्याय का आंदोलन है। हम समाज में शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी और धार्मिक बराबरी चाहते हैं। हम भाईचारा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। सुनील लेकिन भाई, उसमें मैं ऐसा ना हो फिर कि माफी, ये पिछड़ा है, ये मैं रोक ही नहीं पा रहा बिल्कुल सवाल। माफी नहीं। मैं एक रोक ही नहीं पा रहा। पूछूं, आप पूछिए। आपने बोला धर्म के नाम पर, हमारा- आप लोग धर्म के नाम पर हमारा- राजनीति नहीं करते, ये बोला ना अभी आपने। हाँ, नहीं करते। अखिलेश यादव का एक बयान बताऊंगा, आप बोलिएगा ये धर्म के नाम पर राजनीति है या नहीं है। सनातनी बताइए। बीजेपी को राम मंदिर चोरी के बाद कभी वोट नहीं देंगे, सनातनी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये धर्म के नाम पर राजनीति है या नहीं है? नहीं, क्यों है? जिसने धर्म के नाम पे धंधा किया, तो धंधा करने वाले को लोग क्यों वोट देंगे? लेकिन उन्होंने, आप तो राजनीति कर रहे हैं ना फिर धर्म पर। नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमने भगवान राम के मंदिर को चंदा चोरी का उजागर किया है तो हमको वोट दे दीजिए। ठीक है, नहीं करपात्री कहा, और नहीं कहेंगे। करपात्री महाराज बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर आनंद सिर्फ 20 सेकंड लीजिएगा, सिर्फ 20 सेकंड। जी। करपात्री महाराज आ रहा हूं, सिर्फ 20 सेकंड। बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, सुनील जी 3 बार कह चुके हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हाँ। इन स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का खुद बयान सुन लीजिए, जब हाँ, उन्होंने पता है, कहा उन्होंने बोला था था। भक्तों पे गोली चलाई क्योंकि मुस्लिमों की आस्था में बरकरार रखना चाहता था। ये धर्म की राजनीति करपात्री नहीं है। महाराज, करपात्री महाराज, करपात्री महाराज, करपात्री महाराज, करपात्री महाराज बोलिए। करपात्री महाराज जी बोलिए। अमन भाई, हाँ जी, प्लीज जल्दी। अमन 40 भाई, सेकंड। जी, कृष्ण का जन्म हुए 5000 साल से ऊपर हो गया और इस्लाम को आए 1400 साल हो गया। तो क्या जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ मस्जिद थी? जब कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ मस्जिद थी? कृष्ण का जन्म हुए 5000 साल हुआ, इस्लाम का आए 1400 साल हुआ। तो जब कृष्ण के जन्म में वहाँ मस्जिद नहीं थी तो आज आपने किस आधार पर मस्जिद बना दिया? वो तो मथुरा में पैदा हुए ना, बता। आप बना सकते हैं क्या? मथुरा में जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो 5000 साल पहले पैदा हुए और इस्लाम आया 1400 साल बाद। इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुआ और कृष्ण को आए हुए 5000 साल हुआ। ठीक। तो क्या उस वक्त हम मस्जिद बन गई थी क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, डिबेट का निष्कर्ष बाद मेरे में ख्याल बनी से ना। यही है। सुनील भाई, सनातनियों में, संत समाज में, हिंदू समाज में एक बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश को भरने के लिए समाजवादी पार्टी उस वैक्यूम को भर सकती है और यह सुझाव बार बार दिया जा रहा है। कृष्ण लल्लाम आएंगे, अब अखिलेश जी भी क्या नारा लगाएंगे? अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो संभवतः वो वैक्यूम भरा जा सकता है बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश है। शुक्रिया। हाँ, 10 सेकंड आंदोलन है। ठीक है, चलिए। और